सत्र प्रारंभ होते ही सिस्टम के पोल खुल रहे हैं। जिले के ज्यादातर स्कूल भवन का स्थिति अत्यंत गंभीर है। कलेक्टर से लगातार शिकायत के बाद भी नहीं मिल पा रहा है समस्या से निजात। इस बीच शासकीय कन्या शिक्षा परिसर दुगली के भवन पर छात्र छात्राओं के पढ़ने के दौरान छत भरभरा कर गिर गया। वहीं जिले के कई प्राथमिक शाला के स्कूल भवन भी अंतिम सांस ले रहा है। कभी भी बड़े हादसे होने का संभावना बना हुआ है। नमस्कार, आदाब, मैं शमशाद खान आप सभी दर्शकों का धमतरी न्यूज में स्वागत करता हूं। दरअसल धमतरी जिले के कई स्कूल भवन दयनीय स्थिति पर पहुंच गए हैं, जिसमें छात्र छात्राएं पढ़ाई करने को मजबूर हैं। लगातार जिला प्रशासन से शिकायत भी किया जा रहा है। ताजा मामला है दुगली ग्राम के शासकीय कन्या शाला का, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब शनिवार तड़के सुबह पढ़ाई करने स्कूल भवन में बैठे हुए थे बच्चे। इस बीच भवन का छत भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत यह हुआ कि छात्र छात्राओं पर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस घटना के बाद स्कूल बच्चों में खासा भय बना हुआ है। पालक भी हैरान है कि प्रशासन जर्जर स्कूल भवनों पर ध्यान आखिर क्यों नहीं दे रहा है। क्या बच्चे जर्जर भवनों में ही पढ़ाई करने जाते रहे तो निश्चित ही कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा छाती, कुल्हाड़ी, सिहावा में भी स्कूल भवन का बुरा हाल है। अब सरकार बताए बच्चे कैसे पढ़े और कैसे बढ़े, जब जर्जर शिक्षा भवन पर ही शाला संचालित होता हो। धमतरी जिले के कई प्राथमिक शाला का हाल इसी प्रकार का है, जैसे कि कुल्हाड़ी ग्राम, छाती, दुगली नगरी सहित जिले के कई क्षेत्रों में भवनों का स्थिति गंभीर है, जिसका शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। बताया जाता है कुल्हाड़ी ग्राम में संचालित प्राथमिक शाला पिछले 2.5-3 साल से जर्जर परिस्थिति में स्कूल लग रहा है। भवन के चारों तरफ दरारें आकर गिर रहा है, जिन्हें देखते हुए बच्चे सहित पालक इस चिंता को लेकर घबराए हुए हैं कि जर्जर भवन कहीं पढ़ाई कर रहे बच्चों पर ना गिर जाए। जो मेरा बच्चा अभी बाहर भेजने की स्थिति में था, लेकिन ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी में स्कूल जो प्राथमिक शाला कुल्हाड़ी है उसमें भेज रहा हूँ। वो जर्जर हो गया। मैं देखा तो उसमें जर्जर हो चुका है और जो पानी गिरता है ना तो उसमें से टिपकता है। बच्चे लोग जहाँ बैठते हैं ना वहाँ पानी भी टिपकता है और पूरा जर्जर हो गया है। उसका छत भी गिर रहा है और शिक्षक भी वहाँ कम है। वहाँ बच्चे 62-63 बच्चे हैं ना, उसमें 2 ही मैडम हैं। उसके शिक्षक और चाहिए। इसी कारण से हम लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए हैं। ये कितने दिनों से है, कितने साल? ये तो 4-5 साल से है। 5 साल हो गया आवेदन। की स्थिति कब से है? जर्जर की स्थिति भी 4-5 साल से है। आप कहाँ आप समस्या को लेकर गए? समस्या यहीं और दिए थे और आवेदन लगाते लगाते तो यहाँ तक भी आज पहुँचा हूँ। बना हुआ है जिला पंचायत वहाँ जनपद में भी दिए तो थे। बच्चों का भय बना हुआ है। हाँ, भय बना हुआ है। बाकी हाँ, पैसा पढ़ाने के लिए बाहर में पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है, तो इसी कारण से नहीं भेज पाते हैं। तो इसी कारण से आप क्या चाहते हो? यही एडमिशन बच्चों के किए हैं तो नया भवन चाहिए और उसके लिए जगह हम लोग स्वीकृत किए हैं और सरपंच से बोले तो उसका जगह के लिए यहाँ कलेक्टर मैडम के पास अपने गांव के स्कूल का भवन जो पूरी तरह से जर्जर हो गया है, उसका छत भी गिर रहा है और हमारे गांव के स्कूल में शिक्षक की कमी भी बहुत ज्यादा हो गई। 4-5 साल से इसी तरह से चलते आ रहा है और हम लोग जनपद पंचायत में भी मांग किए थे, उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। तो हम लोग यहाँ मैडम के पास आए हैं और वो छत कभी भी गिर सकता है, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है हमारे गांव के बच्चों के ऊपर। हाँ, जिसे आप क्या चाहते हो? हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे गांव में नया स्कूल का निर्माण किया जाए और एक शिक्षक तो जरूरी और भेज दिया जाए। मैडम से यही अनुरोध करते हैं कि एक शिक्षक और नया भवन जरूर दिलवा दें। प्रशासन जाहिर है स्कूल भवन यदि अंतिम सांस ले रही है
और उसे संचालित किया जा रहा है तो दुर्घटना होने का संभावना बराबर बनी रहेगी। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि जर्जर भवन स्कूल भवनों को बंद कर नवीन भवनों पर शाला संचालित किया जाए। वहीं जिला कलेक्टर ने जर्जर भवनों को लेकर कहा कि जिले में जितने जर्जर भवन हैं उसका लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके बाद मरम्मत काम और आने वाले साल पर नवीन भवन बनाए जाएंगे। जो वर्तमान में स्कूल जर्जर है उसकी लिस्टिंग है। आने वाले साल में जहां मरम्मत पॉसिबल है उसको मरम्मत करेंगे और जहां पे नए भवन की आवश्यकता है उसको शासन को भेजेंगे। बहरहाल सरकार बेहतर शिक्षा सहित बेहतर मुहैया कराने का दावा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जमीन पर सरकार के दावे खोखले साबित हो रही हैं। देखना होगा आखिर जिले के जर्जर स्कूल भवनों से छात्र छात्राओं को कब निजात मिलती है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।